हेलो डॉक्टर साहब। तो आप अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको मैं इस वीडियो में स्ट्रोक के मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो आप स्ट्रोक को मैनेज कैसे करेंगे। तो आप ओपीडी में हो और एक पेशेंट आता है स्ट्रोक का, आप डायग्नोसिस बना लेते हो कि इसको स्ट्रोक है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको होश नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको एनजी ट्यूब पास करने हैं ताकि एस्पायरेशन ना हो। इसके बाद क्या देखेंगे, पेशेंट का सैचुरेशन कम है, तो आपको ऑक्सीजन अटैच करना है। अगर पेशेंट को फिट्स आ रहे हैं, सीजर्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको क्या देना है, एंटी कन्वल्सेंट देनी है। और आपको उसके बाद पेशेंट को अगर फीवर है तो फीवर के केस में आपको क्या देने हैं, एंटीपायरेटिक्स ड्रग देने हैं। आपको बीपी कैसे मैनेज करने हैं, अगर पेशेंट का बीपी तभी मैनेज करने हैं, मेडिसिन तभी देने हैं एंटी हाइपरटेंसिव, जब पेशेंट का बीपी क्या हो, 220 से 120 से ज़्यादा हो। उस केस में आपको बीपी ग्रेजुअली कम करना है। उसमें क्या करेंगे, आपको प्रीफर ड्रग क्या देंगे, लेविट्रोल देते हैं और ग्रेजुअली कम करना है। उसके बाद अगर पेशेंट आपको दिखे कि हाइपोग्लोमिक है तो आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड देने हैं। आईवी फ्लूइड कैसे देने हैं, आईवी फ्लूइड आपको नॉर्मल प्रीफर्ड होता है, नॉर्मल सैलाइन आपको वेट के अनुसार पेशेंट को देना। मोस्टली प्रॉब्ली हम 80 ml पर आवर एडल्ट को देते हैं। उसके बाद आपको कभी एस्प्रिन नहीं देना है, एंटी प्लेटलेट नहीं देना है। एंटी प्लेटलेट तभी देंगे जब आपको श्योर हो जाए और सीटी की पेशेंट को हेमरोजिक और इस्केमिक शॉक नहीं है, तो आपको पेशेंट को सीटी के लिए भेजना है। और आपको फर्दर मैनेजमेंट के लिए आपको पेशेंट को रेफ़र करना है टर्शियरी केयर सेंटर में। थैंक यू।